यहाँ से आंदोलन खत्म भी हो जाएगा, आंदोलन हार के भी चल जाएगा, जो भी उसी पार्टी को वोट देंगे। हमको ये सारा पता है, पब्लिक की मेंटलिटी का पता है। हमने इस आंदोलन को राजनीति की नहीं होने दिया। कोई भी पॉलिटिकल आदमी वहाँ पे मंच पर नहीं आ सकता, वो अपना घूम फिर जाओ नीचे, उसको किसी को मंच नहीं दिया जाता। और ना वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल बात होती, ना कोई वहाँ पे जातिगत बात होती। वहाँ तीन चीज़ों पर बैन है, धार्मिक उस पर बैन है, राजनीतिक उस पर बैन है और जाति उस पर बैन है। तीन चीज़ों पर बैन है। इसको पॉलिटिकल नहीं हम होने देना। जी, पॉलिटिकल एजुटेशन को नकारते हुए अब सर देखिए, अब जब बात हो रही है 26 जनवरी की, आपने अपनी प्रिपेयर्डनेस बता दी, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है, समर्थन दिया है कई शब्दों में। अब भी आप किसान फार्मर्स बिल की तरफ से आप लोगों का क्या राय है? आपने कहा कि घर वापसी नहीं होगी जब तक बिल वापसी नहीं होगी, उससे नीचे क्या राय है? हम तो कोर्ट गए, बिना मांग को बहुत सी चीज़ मिल रही है, तो ब्रेक कर लेनी चाहिए। अभी ट्रिपल के पे बंदूक का पहरा है, हमने अभी ये नहीं कहा कि डबल के पे बंदूक का पहरा है। किसान कलम और कैमरा तो बंदूक का पहरा है, उसके बाद में भी सब आदमी अपना काम कर रहे हैं। अगला बिल जो आएगा वो प्रेस के भी खिलाफ आ रहा है। बिल तैयार हो गया, सेंसर बोर्ड बैठेगा, एक का खबर वहाँ से फिल्टर होकर जाएगी, लेकिन उसके बाद में भी खबरें दिखा रहे हो, किसान भी अपना काम कर रहे हैं। और चीज़ों पर नहीं हम कहना चाहते कि बंदूक का पहरा है, बहुत चीज़ देश में स्वतंत्र है। जी, पोल रैली की आप बात कर रहे थे, इस विषय पे आप महाराष्ट्र मुंबई भी पहुंचे हैं, महाराष्ट्र से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? महाराष्ट्र के गांव की भी हालात ख़राब है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान बहुत आंदोलनकारी थे और एक बड़े किसान लीडर के साथ में ये लोग जुड़े जी, बीच में धोखा मिला और अब है कि बड़ा किसान लीडरशिप यहाँ पे फिर उभरे, लोग आत्महत्या न करें। दूसरे स्टेट में लोग इसलिए आत्महत्या नहीं करते कि वहाँ पे किसान संगठन बहुत मजबूत है, वहाँ पे कोई किसी की जमीन नीलाम नहीं कर सकता। जी, ठीक है, तो यहाँ पे है कि हमारे लोग लग रहे हैं, सब यहाँ पे जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं वे आगे आ रहे हैं फिर, और उनको बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सरकारों से भी लड़नी पड़ेगी, सरकारों से पॉलिसी बनवानी पड़ेगी, बैंकिंग से लड़नी पड़ेगी, जो सरकार का कर्जा रहता है उनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बड़ी लड़ाई यहाँ पे लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जो किसान लीडर यहाँ के रहे वो रियल में किसान नहीं, जनता ने विश्वास कर दिया किसानों ने, और वो किसान थे नहीं, वो प्रो मल्टीनेशनल कंपनी की विचारधारा के लोग। 26 जनवरी की क्या कुछ तैयारी है? 26 जनवरी की तैयारी है, दिल्ली में तो परेड में शामिल होंगे, और दूसरे देश में क्या होगा 15 तारीख में पूरा जो मोर्चाबंदी है हमारा वहाँ का जो संयुक्त मोर्चा है वो उसका डिक्लेरेशन करेगा, उसकी सलाह कर रहे हैं कि ज़्यादा दूर से दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं आ सकते, तो उनको स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को उसको कर लें, ये विचार। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश जी आपने कहा कि पीएम की दोस्ती बॉम्बे वालों से ज़्यादा है, लेकिन अब देखिए एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी पीएम से मिलने जा रहे हैं, तो क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं आप इस मीटिंग का? मीटिंग का निष्कर्ष ठीक निकला था, उनको बता दिया था या तो छोड़ दो बंद से, नहीं तो इलाज होगा। घर के बाहर दरवाजों पर वेल्डिंग करेंगे लोग, घर से बाहर नहीं निकले तो छोड़ देंगे भी, या तो बिल वापसी करेगा नहीं तो छोड़ देंगे। उनको छोड़ देना चाहिए ऐसे मौके पर उनको, क्योंकि उनका जो परिवार है वो किसानों से पूर्ण रूप से गांव से जुड़ा हुआ है, तो उनको वहाँ से छोड़ना चाहिए। दो चीज़ इकट्ठे नहीं चलती, मान और लालच। अगर सम्मान चाहिए तो कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा। 21 फरवरी आपने कहा कि या तो सरकार तीनों बिल वापस ले ले, और 21 फरवरी ही क्यों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, आपने कहा या तो 2024 तक भी ये आंदोलन चल सकता है? ये लगता है कि पार्लियामेंट सेशन चलेगा, बजट पेश होंगे उस टाइम तक, और सरकारों को सद्बुद्धि आ जाएगी, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा तो हंगामा होगा वहाँ पर। उस टाइम पर लगता है कि आप भी यही चाहते हैं ताकि आजा
बिल वापसी जो विपक्ष वाला हंगामा नहीं करेगा वो हमारा कहाँ है? तो किसान विरोधी है, वो भी सरकार के साथ में मिल रहा, हंगामा करना उसको पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी कि मैं आम जनता के साथ हूँ, उसकी भी तलाश करेंगे।